हेलो मई ऑनलाइन फैमिली। अभी जिस जगह पर मैं हूँ, मैंने वीडियोज़ भी बहुत सारी डाली हैं उसकी, और एक बहुत पुरातन यहाँ के जो गुरु गद्दी पे हैं सतगुरु साहेब जी, और जो इनका मंत्र है, और यहाँ के एक अनुयायी ओम प्रकाश जी, ये मेरे साथ हैं और काफ़ी समय से, काफ़ी समय से ये यहाँ के वॉलंटियर हैं और काफ़ी समय से सेवाओं में रत हैं। तो इनसे यहाँ के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार बाबू जी, तो यहाँ के विषय में कुछ बताएं जी। मैं तो शुरू से 5 साल का था जब से यहाँ पर आता हूँ। अच्छा। इस मोटुआ मेले में पहले मेरी माता जी और पिताजी थे जी। वो पहले यहाँ पे कोई साधन नहीं था, तो माता जी को और मुझको ऊँट पे बिठाया था और पिताजी पैदल पीछे चल के आ रहे थे। तो जब यहाँ पर रास्ता नहीं था, बिल्कुल मतलब जंगलों से ऐसे होके, मतलब गाँव देहात जंगल सा था बिल्कुल, और रात के समय तो इतना डर लगता था, कोई आदमी आता जाता भी नहीं था। शाम को 6 बजे के बाद कोई आता जाता भी नहीं था। सुबह के टाइम में जब हम आते थे यहाँ पर, तो उसमें बैठ के आते थे, क्या नाम है, अपने यहाँ उतरते थे, साईं जी ऊँट पे बैठ के, ऊँट गाड़ी आती थी, उसमें बैठ के आते थे जी। जब आके अपना यहाँ पे, जब हमने शुरू में स्टार्टिंग में ये जो अभी दरबार साहब बन रही है, ये दरबार साहब जो थी पूरी झोपड़ी की तरह थी। अच्छा। और उसकी जो नीचे मिट्टी है वो कच्ची मिट्टी गोबर से लिपी जाती थी, उसकी दीवारें भी गोबर से लिपी जाती थी। उस समय की मैं बात बता रहे हूँ आप लोग, जब मेरी उम्र मात्र 5 साल थी। बाबू जी अभी वैसे आपकी उम्र कितनी है? मैं 5 साल का था। मेरी उम्र जैसे 1960 की मेरे जन्मदिन है। अच्छा। 15 अगस्त 1960। अच्छा अच्छा अच्छा। जब 65 साल की उम्र, जब मुझे थोड़ा ध्यान था, 5-6 साल का बच्चा होता है उसे सब ध्यान रहता है कि क्या है क्या नहीं है। क्या मैं छोटा था, जब भी ले आती थी माता ही, इतना ज्ञान नहीं होता था। 5-6 साल के बच्चे को तो सब ज्ञान हो जाता है ना, भाई हमें मम्मी पापा कहाँ ले आ रहे हैं। तो मतलब शुरू से ही, बचपन से शुरू से ही हम आ रहे हैं, और शुरू से ही हर साल आकर के यहाँ पे हम अपनी मतलब जो भी हमसे बनता है, जो भी सेवा करते थे। यहाँ पर पहले पानी का साधन भी नहीं था, दूर कुआं था, कुएं से पानी कंधे में भर के लाते थे। अच्छा। हाँ, जितने भी यहाँ सेवादार हैं कंधे में भर के पानी लाते थे। जब यहाँ पे उससे मतलब बनता था, सब कुछ भंडारा बनता था, और लोगों के पानी पीने लायक और नहाने धोने का लायक भी उसी से होता था। बहुत से तो जो यंग लोग थे वो तो वहाँ कुएँ में चले आते थे, और जो हमारी माता बहनें हैं वो तो कुएँ में जा नहीं सकती थी जी। तो उनका क्या है, उनके लिए हम पानी भर के लाते थे, उनके यहीं पे मतलब अलग से मतलब आरती होती थी। यहाँ पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब साईं की कृपा से इतनी सुविधाएं हो गई हैं, तो इसके कोई मतलब नहीं। इतना मतलब आनंद आता है। यहाँ पे पक्के मकान बन गए, पक्के सब कुछ बन गए, समरसेबिल लग गया, हर बात की सुविधा है यहाँ पर। अब किसी बात की मतलब वो यहाँ पे कोई भी आदमी आए, किसी बात की उसे दिक्कत नहीं है। तो खैर मैं रहा हूँ यहाँ तक, मैं खाने पीने से लेकर रहने से लेकर हर चीज़ की सुविधा है। हाँ, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, खाने पीने की, रहने की, नहाने की, धोने की। बहुत बड़ा आश्रम है। और पहले तो मतलब आश्रम तो पहले भी इतना ही था, पर क्या था, पहले थोड़ी मतलब कच्ची जमीन थी ना, तो दिखता नहीं था इतना। जी। और उसके बाद भी साईं लोग ने, हमारे जो गुरुजी बैठे हैं अभी, वर्तमान गुरुजी हैं लाल साईं, उन्होंने यहाँ पे ज़मीनें ली थी, और पीछे के जो मकान थे वो भी लिए थे उन्होंने। उसको बड़ा करवाया। उसे बड़ा करवाने के बाद मतलब दरबार और बड़ी हो गई। तो यहाँ पे आपका जो विश्वास है वो कैसे जुड़ा? हमारा विश्वास यहाँ पे ये इसलिए जुड़ा है कि मुझे तो मालूम नहीं है, माता पिताजी बताते हैं 16 साल के बाद हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा। एक मेरा बड़ा भाई साहब था, उसके बाद 3-4 बहनें हुई थी हमारी, और तीनों बहनें एक्सपायर हो गई। पैदा होके कुछ महीने, 2 महीने में, 3 महीने में एक्सपायर हो गई। तो यहाँ मन्नत मांगी थी, तो 16 अपने बड़े भाई से 16 साल में छोटा था, और उसके बाद मतलब मैं यहाँ पर हुआ पैदा। और उसकी निशानी भी है, गुरुजी ने कहा था कि जो तुम्हें बच्चा पैदा हुआ, जब इस गद्दी पे गादेश्वर थे, साईं रीजूराम थे जी, उसे बच्चा पैदा हुआ, उसके जो है कान पे ये कट का निशान होगा। अच्छा। ये कट का निशान जी 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 है जी। ये हर एक आदमी को मालूम नहीं है, लेकिन ये गुरुजी की निशानी है। अच्छा। गुरुजी ने पैदा होने से पहले कह दिया था ये कट की निशानी आपको होगी, और आप इस सत्संग से जुड़े रहेंगे
ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। और फिर यहाँ पर मैंने जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो फिर मैं भी सेवा करता रहा, यहाँ पर बड़ा हो गया, सेवा भी करता रहा। जी जी जी। सेवा करने बड़ा आनंद आता, सत्संग सुनने में भी आनंद आता था, यानी मेरा पूरा ध्यान था। एक बार तो साईं रीजूराम जी जो थे वो हमारे घर पे ही निवास करते, जब आगरा आते थे तो हमारे घर पे ही रहते थे। उनका कहीं प्रोग्राम होता था ना तो रात को सोने के समय फिर हमारे घर पे ही आते थे, रहते ही हमारे घर पे थे। मतलब बहुत लगाव था गुरु जी का। जी जी। साईं रीजूराम, फिर साईं लाल साईं, वो भी अभी तक मतलब वर्तमान में भी हमारे घर पे ही, मतलब हमारे बड़े भाई का घर है उस वहीं पे रहते हैं। कि हमने दूसरा घर ले लिया केदारनगर में, वो नामनेर आगरा में ही, मतलब तो वो अभी उनके घर ही उतरते हैं, कहीं जाते हैं प्रोग्राम वगैरह करने, रात के समय फिर सोते उधर ही हैं। तो ये जो मिशन चलता आ रहा है ये पाकिस्तान सिंध पाकिस्तान से एक गद्दी चलती आ रही है। साईं दयाराम साहब की गद्दी थी। अच्छा। हाँ, तो साईं दयाराम साहब जो थे वो बहुत ही मतलब मैंने तो पाकिस्तान देखा ही नहीं था, मैं तो पहला यहाँ इंडिया की, भारत की है। तो वो माता पिताजी बताते थे साईं दयाराम एक ऐसे दयालु संत थे जी कि उन्होंने मतलब शादी नहीं करी थी अपनी जी। आजीवन, मतलब एंड तक कुंवारे रहे थे। और जो भी उनके पास आता था ना वो मतलब जो भी प्रसाद होता सब प्रसाद में लगाते थे, अपने पास कुछ नहीं रखते थे साईं दयाराम से। फिर उसके बाद गद्दियाँ बनती गई धीरे 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 धीरे। अब ये 5वीं गद्दी है, ये लाल साईं की है, ये 5वीं गद्दी है। अच्छा, ये जो समाधियाँ बनी हुई हैं इतनी सारी, ये तो 5 से ज़्यादा है शायद। वो आपको वो समाधियाँ जो बनी हुई है ना, जो एक्स्ट्रा बन रही हैं, वो उनकी समाधि बनवाई गुरु जी ने। जैसे यहाँ के जो सेवादार थे ना, पक्के सेवादार, अच्छा। चोहितराम थे पक्के सेवादार, उनकी बन रही है। और साईं के जो चाचा जी थे बड़े, हमारे साईं रीजूराम से बड़े थे, उनकी समाधि बन रही है भगत दयाल दास की। अच्छा। और साईं चोहितराम की जो समाधि बनी है, चोहितराम जो था शुरू से ही इसी से जुड़ रहा था। जी जी। और पूरी सेवा करता था, अलवर का रहने वाला था साईं चोहितराम, और यहाँ पूरी सेवा करता था। आखिर कोई तो शक्ति है जो जिसके कारण इतने हज़ारों की भक्त जो हैं वो आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये मेला जो है, ये मेला शुरू से लग रहा है? हाँ, मेला शुरू से लगता है। अच्छा। पहले सिंध पाकिस्तान में भी लगता था जी। सिंधी तारीख 18 वैसाख की, अब साईं दयाराम साहब की यहाँ मनाते हैं, वो शुरू से लगता आ रहा जी। और उनकी वहाँ से खाट लाए थे, मतलब वो यहाँ पे रखी है मकड़ी, उसके दर्शन लोग करते हैं, उसमें कईयों चमत्कार हुए। अच्छा। हाँ, अभी जो पहले जो साईं थे रीजूराम, उनके ज़माने बहुत ही चमत्कार हुए थे। और माता जी विष्णु भाई, उनके यहाँ भी बहुत चमत्कार हुए थे। एक को मतलब अपनी औलाद नहीं होती थी जी, 15 साल तक से कोई औलाद नहीं हुई थी, तो वो यहाँ पे दरबार में आई। जो वर्तमान जो मतलब गुरुदेव हैं, उनकी माँ थी, मतलब वो भी बड़ी भक्तानी थी। तो उसने कहा अरे 15 साल बच्चा नहीं हुआ, तो जब एक शीशी आती है जो खून बढ़ाने वाली होती है, बोली वो इसको पिलाओ, देखना 9 महीने बच्चा हो जाएगा। और उसको वो शीशी पिलाई, पूरी शीशी पिलाई, 9 महीने बस लड़का हुआ। जब से वो मानने आते हैं उनको मान्यता धीरे धीरे बढ़ती गई। और मेरी आंखों देखी बात ये है, जो वर्तमान जो मतलब गुरु जी हैं, एक आदमी जयपुर से आया था, तो उसका बच्चा जो था वो मेंटल था, ठीक नहीं हो रहा था। तो गुरु जी के ठीक है, रात को 12 बजे के बाद इसको मैं देखूँगा। तो गुरु जी रात को उसको जहाँ दरबार में जो खाट पड़ी है ना, जहाँ पे जोत चलती है, हाँ जी, उस जोत के पास ले गए, जोत का उसका तेल लगाया पहले माथे पे, और दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की खुली थी। और मैं और मेरे संग और भी सेवादार थे, वो खिड़की से देख रहे थे, क्योंकि हम तो सेवा करते थे, हमें तो रात को कितना भी टाइम हो जाए हम तो जागते रहते, पूरी रात जागते रहते। तो गुरु जी ने उसके बाल पकड़े और सीधा दीवार पे मारा ठोकर कि बता तू कौन है, क्यों इसको परेशान कर रहा है। तब उसने बोला, उसी जो लड़का था उसी में आया ही, भाई इसने ऐसा करा था फलानी जगह पे अजमेर में एक मतलब वो थी कब्र बन रही थी, उसमें इसने पेशाब किया, जब से मैं इसके पीछे पड़ गया हूँ। तो गुरु जी बोले अब इसको छोड़ो रहा है, यहाँ बिल मैं तुझे ख़त्म करूँ, तेरा मामला बिल्कुल साफ कर दूँ। बोला नहीं गुरु जी ऐसा मत कर। पर हाँ पर बोले गुरु जी बोले क्या चाहता है तू, इसको छोड़ देगा, क्या चाहता है। बोला मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं पर ये मेरी वहाँ पे पली चढ़ाएगा उसकी, या किसी बकरे की चढ़ा, और गरीब आदमी है तो उसकी भी चढ़ा सकता है, मुर्गे की भी चढ़ा सकता है।
फिर वो उन्होंने बलि चढ़ाई। आज तक वो लड़का सही है और हर साल उसकी माँ, पिताजी और लड़का अभी भी आते हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण काफ़ी है। अगर आप कहो तो मैं उसके पिता से या उसकी माँ से ही मिलवा सकता हूँ मैं उन्हें। और इसकी भी दूसरा प्रमाण एक बार बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ है, यहाँ ढीला शर्मा आई थी बम्बई से, वो यहाँ प्रोग्राम करने। तो प्रोग्राम चल रहा था जब ये वर्तमान गुरु बैठे हुए थे, तो एक लड़का हमारे घर के पास ही रहता था, तो उसमें नाच रहा था वो। उसको जो भी मतलब घोर मिलती थी ना, वो उसे मटके में डालता जाता था, मटके में डाल रहा था वो। जब फिर उसने एंड हुआ, समाप्त हुआ जब प्रोग्राम, तो ढीला शर्मा ने देखा तो उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। उसने छोटे बच्चे पे, 15 साल के बच्चे पे इल्ज़ाम लगा दिया इसने घड़ी उठाई है, जबकि वो बच्चा तो जो घोर मिल रही थी उसी को दे रहा है मटके में। तब गुरु जी के पास आई, गुरु जी बोली इसने मेरी क्या नाम है घड़ी चुराई है। घड़ी की कीमत क्या थी जब मात्र 100 रुपये, 100-125 जरिया थी, जबकि उस बच्चे ने तो कम से 1000-1200 रुपये से घोर जो मिली सब उसी को दी। 1 रुपया अपनी जेब में रखा। वो बच्चा रोने लगा गुरु जी। तो गुरु जी ने कही उससे ढीला शर्मा से कि ढीला शर्मा की घड़ी तेरे हाथ में तो पड़ी है, तो इस बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? कैसी औरत है? अब इसके बाद तो आप प्रोग्राम नहीं करेगी, अब इसके बाद तो यहाँ सत्संग नहीं करेगी। और वाकई में उसने घड़ी हाथ में पड़ी थी। अच्छा। घड़ी उसके हाथ में पड़ी हुई थी और उस समय घड़ी थी नहीं। और जो उनके गायक कलाकार जो आते हैं, जो ढोलक बजाने वाले सब आते हैं, उन्होंने देखा घड़ी वाकई में नहीं थी। और स्वयं मैंने भी देखा था घड़ी नहीं थी। जब गुरु जी ने कहा घड़ी तेरे हाथ में तो है, तो उसके हाथ में वही घड़ी सेम टू सेम आ गई अपने। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? और एक चमत्कार और था, दिखाया था। ऐसा है झूलेलाल का जो भाराना निकलता है, तो वो सब भाराना परवान करने के बाद में खाना खाते हैं। तो एंड में वो उनके लिए 15-20 आदमी होते हैं, उनके लिए एंड में मतलब बचा के रखते हैं उनके लिए। एक बार क्या हुआ, ये अपना मतलब परवान करके आया झूलेलाल का प्रोग्राम, मतलब परवान करने जाते हैं जोत को। परवान करके जब वापस लौटे तो आए भाई लगा भंडारा, भूख लगी है, नहाए धोगे भूख लगी है। तो वो बोले, वो जो भंडारे में रहता है ना, जो राधा वो रहता है, हलवाई रहता है, उसने भंडारा तो कुछ है नहीं, बाल्टी सब साफ करके रख दी हैं उसमें भंडारे में। अब वो बोले गुरु जी भाई कहो तो मैं आधा घंटा लगेगा, दाल चावल बनने में क्या देर लगती है, आलू तल लेंगे। 5-6 जने थे। गुरु जी बोले ऐसा कर पहले मुझे भंडारे में ले चल। अरे वो बोले गुरु जी मैंने बाल्टियाँ और बाटले मैंने सब साफ करके मल के सब रख दिए। गुरु जी बोले तू लेके तो चल। तो गुरु जी जब भंडारे में आए, उन्होंने वहाँ से कुंडी खोली, जब कुंडी चलती थी लगाने की, कुंडी खोली तो गुरु जी की देखो सामने बाल्टी में पड़े हैं, सब्जी पड़ी है पालक की, आलू भी पले हुए और क्या नाम है चावल भी पड़े हुए, क्या भोजन करा। और जो बनाने वाला था ना, वो गुरु जी के पैरों में गिर गया। अरे मैंने अपने हाथ, और उसके संग और भी थे ना लोग, उन्होंने साफ कर रखी थी, वो भी कह रहे हमने तो साफ कर रखी, इसमें कहाँ से अन्ना आ गया, इसमें ये कहाँ से आ गई, सब्जी कहाँ से आ गई, चावल कहाँ से आ गए, आलू तले हुए कहाँ से आ गए, और उनको परोस के दिया। एक बात साक्षात गुरुआ मैं अपने घर का बता रहा हूँ जी। हमारे घर पे जब गुरुजी आए थे, यही जो वर्तमान गुरुजी हैं आए थे, लाल साईं, तो हमारे घर जब आए थे, जब मतलब खाना की हमने भोजन किया था, गुरुजी सत्संग भी था, भोजन भी किया था, तब हमने अपने रिश्तेदारों को, जितने भी हमारे मामा वगैरह जो भी आस पड़ोस के जो अपने हैं, उनको सबको भोजन की व्यवस्था की। कुल मिला के 20 आदमी भोजन था, 20-22 आदमी कुल मिला के अपने परिवार के, यहाँ कुछ 1-2 वैसे मतलब। अब क्या हुआ, गुरुजी जब सत्संग में आए थे, तो वहाँ पर जो है आदमी 20-25 और इकट्ठे हो गए। तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि भाई ये 20-25 आदमी आए हैं, ये भी अपने गुरु चेले, गुरु भाई हैं, इनको तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? मैंने गुरुजी मैंने तो नहीं खाया। तो गुरु बोले इनको सबको खाना बोल। अब खाना बोला सबको, हम वहाँ पे खाना है। जब हमने मतलब जो सब्जी वगैरह थी वो मतलब लिमिट के हिसाब से बनाई थी, भाई 20 आदमी की जगह 25 खाएंगे, 30 खाएंगे, और 20-25 आदमी वो बढ़ गए। गुरु जी वो सब आए, गुरु जी ने भोजन किया, सबने किया, और उसके बाद भी जो समझो उसमें से 4-5 आदमी और बचा। और जो हमारे घर की जो औरतें हैं वो खुद चकरा गई कि हमने खाना इतना सीमित बनाया है
20 आदमी का 25 खाए, वहाँ 50 आदमी खा गए। प्रसाद कभी घटता नहीं, तब मैं गुरु जी के चरणों में गिर गया एकदम। जी। अब वो दिन, आज का दिन, हमारे घर पे जब भी गुरु जी आते हैं ना, उन गुरु जी से मैं यही कहता हूँ कि गुरु जी कोई भी आते, कोई भी यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ से बिना उसे मतलब भोजन प्रसाद करा के मत भेजो। मैंने अपने घर वालों से भी कह दिया, और आज तक भगवान की दया से बिल्कुल बदलाव भरपूर है। और एक बात ये है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये तो समंदर है। जितनी बातें करते जाएं, कितने दिन बीत जाएंगे, कितनी रातें बीत जाएंगी, लेकिन ये बातें कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये चमत्कार कभी ख़त्म नहीं होंगे। भगत की आस्था होती है अपने सदगुरु पर, अपने गुरु पर। तो मेरे ख्याल तो इसको यही विराम देना चाहिए। नहीं, अब एक सिर्फ 2 मिनट की सिर्फ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक 2 मिनट की आपको और बता रहा हूँ, जो वर्तमान में मेरे पास अभी मौजूद है जी, वो ये है। पहले मेरे पास छोटा मकान था जी, कुल 45 गज का मकान था मेरे पास। हाँ जी, उसमें मैंने साईं को अपने वहाँ बुलाया था भोजन के लिए। उसमें हमारे मतलब और भी लोग आए थे जी, तो साईं बोला तूने इतने लोगों को बुलाया, मकान तो है छोटा है, एक कमरा है 10 बाई 10 का, जी, और एक रसोई है 5 बाई 4 की, और एक पीछे कमरा है 10 बाई 10 का। तब वो गुरुजी बोल, मेरे गुरुजी भाई मेरे पास तो मेरे जो है वहाँ से भाई ने मुझे पैसे दिए थे 4 लाख रुपए, और मैंने 1 लाख रुपए लगा के अपना मकान तैयार किया था केदारनगर में। तो गुरुजी बोले जा अगले साल तो ये बड़ा मकान मिलेगा। गुरुजी मैं सोच में पड़ गया, मैं एक ठेल लगाने वाला आदमी, अपने 200-250-300 रुपये उस समय कमाता था जी, तो मैं इतना बड़ा मकान कहाँ से लूँगा। मैं सोच में पड़ा, मैंने चलो गुरु जी ने कहते ठीक है। और मेरा बच्चा जो था वो इंकी मंडी में काम करता था, इसका जूते चप्पल का, जो अभी वर्तमान में भी हमारे पास है। अच्छा, तो आप इस बात को आप विश्वास मेरे ऊपर करें या न करें कि 1 साल के अंदर हमारे लड़के में दुबई से ऑर्डर आए कि 5,000 जोड़ी दो, 10,000 जोड़ी दो, 20,000 जोड़ी दो, 40,000 जोड़ी दो, 50,000 जोड़ी भेजो तुरंत, और पैसा भी कैश, मतलब 1 हफ्ते में पैसा आया था। उसमें हमने इतना पैसा कमा लिया जो आज मेरे पास 110 गज का मकान है, जो मतलब इस समय उसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए। जब हमें भाई ने वहाँ से मकान से हम अलग हुए थे, जब कुल 4 लाख रुपए दिए थे भाई ने, 4 लाख और 1 लाख 5 लाख, 5 लाख। हाँ, और आज मेरे पास जो मकान है वो ये गुरु जी की कृपा से, मतलब 7 लाख। गुरु जी आए, बहुत खुश हुए थे जी, जब गुरु जी मकान ने बनवाया था, तो बीच में कोरोना लग गया था। कोरोना के बाद जब गुरु जी आए तो मैंने गुरु जी कहा, गुरु जी आप कहीं नहीं जाओगे, पहले हमारे घर पे आओगे, सत्संग करोगे। ये गुरु जी भी थे और मोहन साईं खेड़तर वाले थे, सब जने आए थे। मैंने सब लोगों को बुलाया, एक तो भंडारा करवाया था, तो उसमें साईं बहुत खुश हुए। ये तो अनंत बातें हैं, ये तो ये कभी खत्म ही हकीकत नहीं बात होनी। है, ये चमत्कार है, ये मैं भी नहीं सोच सकता हाँ, कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल, ये जिस पर बीतती है ना, भगत के लिए जो कृपा होती है, बाकी दुनिया के लिए चमत्कार हुआ करते हैं। हाँ, भगत के लिए सिर्फ सदगुरु की निरोल कृपा है। हाँ, उनकी कृपा है। आज भी देखो जी, हम यहाँ पर आए हैं, सब उनकी कृपा है। हाँ जी, हाँ। उनकी कृपा के बाद हम कुछ नहीं करते। यहाँ पे भी हम कहते नहीं है, सेवा करते हैं। अभी भी हम जूते चप्पल में बैठते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ हाँ। कल से रेगुलर आप, और 3 बजे, सुबह 3 बजे भी मैंने देखा। मैं 24 घंटे में जी, कल भी सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, झूठ जी, नहीं बोलूँगा। और आज मैं भी कुल 1 घंटा सोया हूँ। जी, जी, रात भर मतलब प्रोग्राम चलता रहा। वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था 3 बजे। उसके बाद वो जा रहे थे बल्लभगढ़, जो प्रोग्राम करने आए थे, तो हम बैठे हुए थे वहाँ पर। तो अब लोग, मैं तो सो जाऊँ थोड़ा, तो सो गया, मैंने लाइटें बंद कर दी। अब उसके बाद लोग आ रहा है, भाई चप्पल देना, जूते देना, ये टोकन लो। तो मैंने कहा भाई सेवा तो सेवा ही है। फिर मैंने लाइट जला दी, मैंने टोकन वोकन सब। हाँ बिल्कुल, 3 बजे भी मैंने खुद आपसे 3 बजे मैंने लिए जोड़े अपने। अरे ऐसे नहीं आप। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद 4 बज गया, अब मैं नींद तो आने थी, फिर मैं सो गया। फिर मेरी आँख लग गई, फिर 5 बजे करीब मतलब मैं उठा था। आज तो चलिए मैं 1 घंटा सोया हूँ जी, और पूरा दिन भर ये गुरु की कृपा है। मुझे इतनी गुरु ने शक्ति दी थी, मतलब मुझे ये भी आवाज़ नहीं हो रहा कि मैं कितना थका हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अभी और काम करूँ, और मेहनत करूँ, और काम करूँ। मेरे मन में लगन है। जी, हालांकि मेरी उम्र इस समय 62 साल है, 63 साल, पर मेरी मतलब लगन इतनी है गुरु जी में। मैं गुरु जी की कृपा है। अभी मैं गुरु के आगे मतलब कोई सत्संग वगैरह होता है, खुद उस पर नाचता भी हूँ। जी, जी, मेरा शौक़ है। और क्या है मतलब
जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ, जितना हो सकता है मैं करता हूँ। गुरु में पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है गुरु जी के ऊपर। वीडियो बहुत जी बहुत लंबी हो जाएगी और इसको यहीं विराम देते हैं। हाँ ठीक। जैसे मैंने बोला कि प्रभु अनंत हरि कथा अनंता, ये तो एक ऐसा विषय है, घंटों घंटों लगे रहें, दिन रात हो जाएं, तब भी गुरु का जो यशगान है ये नहीं गाया जा सकता। सबसे बड़ी गुरु नहीं गाया जा सकता। गुरु कृपा होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए। मेरा परम सौभाग्य है ये ओम प्रकाश जी के मैंने दर्शन किए, जो 5 साल की उम्र से जो है आज 62 साल की उम्र हो गई है। 63 साल कितनी सत्यवादी 63 साल। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई मंजिल पे, किसी और नए। मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो कुछ भी है गुरु की कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई मंजिल पर, किसी और आध्यात्मिक यात्रा पर। लव यू ऑल।